वृषभ राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, अचानक से मार्च के महीने में महाविस्फोटक स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। अर्थात महाविस्फोट होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि सब कुछ बदलने वाला है। सब कुछ बदलने वाला है इस विस्फोट के कारण। क्या कैसे होगा मार्च के महीने में? कौन से ग्रह महाविस्फोट करने वाले हैं? उनके टकराने से क्या होगा? वो सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मार्च का महीना बहुत ही अलग और बहुत ही अजूबा रहने वाला है। आपको बता दूं कि मार्च के महीने में राहु देवता दशम भाव में, सूर्य देवता दशम भाव में, बुध देवता दशम भाव में और मंगल देवता भी दशम भाव में, ये चार चार ग्रह आपस में टकराव करने वाले हैं। जो इस टकराव से महाविस्फोट होगा। सूर्य अस्त्र भी चलेगा, भौमास्त्र भी चलेगा, बुद्धास्त्र भी चलेगा और राहु का अस्त्र भी चलेगा। और जब चार चार अस्त्र चलेंगे तो टकराव तो होगा ही, और टकराव होगा तो विध्वंस होंगे या सृजन होगा। क्या होगा आपके लिए? आइए, प्रकृति क्या इशारा कर रही है मैं बताने का एक एक करके आपको प्रयास करूंगा कि आपके जीवन में इस महीने में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो सूर्य देव है आपके कुंडली के दशम भाव में विराजमान है। और ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं, ये मार्च 2026 की है। किस राशि की? तो मैं आपको बता दूं कि ये वृषभ राशि की कहानी है। ये सूर्य को समझिए। सूर्य देव 15 मार्च तक आपके कुंडली के दशम भाव में यहां पर में है। ठीक है। और ये मालिक है सुख के। सुख का मालिक चला गया कर्म के घर में। क्या हो जाएगा? आप जहां पर काम कर रहे हो, आप जहां परिश्रम कर रहे हो, आपका जो करियर का जगह है, उस जगह पर में भी अब आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है। सुख के साथ आप काम को आगे बढ़ाओगे, ऐसा योग बन रहा है। ये जो चौथा भाव है, ये माता का भी भाव है, और माता का मालिक चला गया दशम भाव में। यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है, काम धंधा है, और उसमें अगर आप अपने माँ का सहयोग लेते हो, उनसे राय विचार अगर आप लेते हो, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये सूर्य देवता आपको और तेजी से उत्थान देंगे और तेजी से आगे ले जाने का काम करेंगे। ये जो चौथा भाव है मेरे प्यारे, ये जमीन और मकान का भी है। क्या है? जमीन और मकान का है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे कि जमीन 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 का मालिक चला गया दशम भाव में। अर्थात क्या होगा? जिनका काम जमीन से संबंधित है, जिनका काम मकान से संबंधित है, उनको इस समय में दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि करवाने का काम करेंगे हमारे ये सूर्य देवता। देवी और सज्जनों, जिनका काम साहस का है, हृदय से चाहिए, क्रेजियस, उनके लिए जो है सो ये बहुत बेहतरीन समय रहेगा। क्योंकि हृदय का मालिक दशम भाव में, काम के घर में, तो रिस्की काम भी बहुत इसकी के साथ, यानी कि रिस्क है तो इश्क है के साथ आप आसानी से कर पाओगे। तो 15 मार्च तक जो है सो सूर्य का प्रभाव निश्चित तौर पर मैं बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही अच्छा मैं देख रहा हूं। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े।
नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 15 मार्च के बाद ये सूर्य देवता मीन राशि में कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, चतुर्थ का मालिक एकादश में चला गया, यानी कि सुख का मालिक चला गया लाभ के घर में। सुख साधन से संबंधित दुनिया में जितनी भी सामग्री है, उससे संबंधित अगर आपका काम है, कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, व्यवसाय है, कुछ भी अगर है, तो इस समय में ये सूर्य देव आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाने का काम करेंगे। आपका बिजनेस व्यवसाय अगर माता से भी अगर थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, तो भी ये बहुत लाभकारी रहेगा। जमीन मकान गाड़ी से संबंधित है तो भी 15 मार्च के बाद भी लाभकारी ही रहेगा। यानी कि सूर्य का प्रभाव इस महीने में आपके लिए चमत्कारिक है, अच्छा है। तो सूर्य की तो कहानी आपने समझ ली, जो कितनी बेहतरीन है, कितना अच्छा परिणाम सूर्य देव देने वाले हैं। अब आइए समझते हैं भौम की कहानी को। भौम देवता जो है, यानी कि मंगल देवता जो है, ये कुंडली के दसम भाव में विराजमान है। क्या? कुंडली के दसम भाव में। और मंगल इस कुंडली के मालिक हैं द्वादश भाव का। द्वादश का मालिक दसम में और सप्तम का मालिक दसम में, और ऐसे ये बन चुका है ट्रायंगल। अब आप देखो कि जीवन साथी का मालिक दसम में आ गया। जीवन साथी, इसका नाम जीवन साथी क्यों पड़ा मेरे प्यारे? क्योंकि यही वो शख्स है, जब तक जीवित है तब तक आपके साथ खड़ा है। लेकिन अब वो भी समय बीत गया, अब तो तलाक हो जाता है, नहीं, त्याज्य हो जाते हैं लोग। लेकिन चलिए खैर, विषय से विषयांतर होना ठीक नहीं। तो जीवन साथी का मालिक जो है सो दसम भाव में। इसका अर्थ ये है मेरे प्यारे दर्शकों कि जीवन साथी का साथ आपको करियर में मिलने वाला है, और जिससे इस महीने में आपके करियर में उछाल आने वाला है। ये मंगल देवता का प्रभाव है। ये सेक्स का भी भाव है, ये सातवां, यानी कि काम और वासना का जो मालिक है वो दसम भाव में। यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में किसी से आपका संपर्क हो सकता है, किसी से प्यार मोहब्बत हो सकती है, और आपकी काम और वासना विशेष तौर पर में जागृत हो सकती है, जो कि मंगल इस भाव में विराजमान होकर के ये काम आपको करवाएंगे। तो काबू रखेंगे तो अच्छा रहेगा। द्वादश भाव जो है सो खर्च का है, और खर्च का मालिक दसम भाव में, यानी कि आपको अपने कैरियर में, काम धंधे में, नौकरी में, जहां भी आप हो, आपको अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा भी कुछ खर्च करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर ये द्वादश का भाव यानी कि विदेश का भाव है ये, और अगर आप विदेश में अगर आप हो, विदेश का मालिक दसम में, और अगर आप विदेश में हो मेरे प्यारे दर्शकों, तो आपका काम धंधा कैरियर को ये मंगल देवता बहुत बूस्टअप कर देंगे, बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो ये बढ़िया है। मंगल के बाद अब बातचीत हमें करनी चाहिए बुध देवता पर में। बुध देवता की क्या स्थिति है मेरे प्यारे दर्शकों, आइए उसको समझते हैं। बुध देवता भी जो है सो यहाँ पर में कुंभ राशि में विराजमान है। बुध देवता कुंडली के दसम भाव कुंभ राशि में विराजमान है, और बुध इस कुंडली के मालिक हैं दूसरे भाव के, यानी कि धन के। धन का मालिक कर्म से जुड़ गया, धन का मालिक कर्म से जुड़ गया। कर्म लोग करते हैं, परिश्रम लोग करते हैं, नौकरी व्यापार बिजनेस करते हैं, चाहते हैं कि दो पैसा आमदनी हो, कमाई हो। तो इस समय में जो है सो आपको धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति जो है सो होने जा रही है। ये बुध देवता आपको धन धान्य संपत्ति जो है सो कर्म के बदौलत दिलाने का प्रयास करेंगे। आपके पास पैसा ज्यादा जमा होगा।
ये दूसरा भाव परिवार का भी है, यानी कि आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में आपके परिवार के लोगों का भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जिससे आपका उत्थान होगा, ये समझना चाहिए। विद्या के मालिक हैं बुध, और विद्या का मालिक बुध जो है सो यहाँ पर में दसम भाव में, यानी कि विद्या और बुद्धि के बदौलत आपका काम धंधा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। ये जो भाव है सो आपके लव का भी है, तो किसी का या किसी से आपके कार्य क्षेत्र में ही आपको प्यार हो सकता है, आप प्रेम में पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अगर अच्छा लगे तो बात को आगे बढ़ाएं, नहीं तो स्टॉप करें, फायदा उठाने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बुध के बाद बारी आती है देवगुरु बृहस्पति की। मेरे प्यारे देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हैं, और देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के अष्टम भाव के संकट के मालिक हैं और लाभ के मालिक हैं। लाभ का मालिक दूसरे में और संकट का मालिक भी दूसरे में, ठीक। यानी कि लाभ भी मिलने वाला है, परिवार के लोगों को आपसे फायदा भी मिलने वाला है, लेकिन परिवार के लोगों से, कुछ लोगों से आपके ऊपर में संकट भी आने वाला है। कुछ लोग परेशान करने का भी प्रयास करेंगे, तो इस मामले में आपको सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। बात करेंगे शुक्र देवता की। मेरे प्यारे दर्शकों, शुक्र देवता जो है सो यहाँ मीन राशि में रहने वाले हैं, कुंडली के एकादश भाव में, और मालिक हैं प्रथम भाव के और यहाँ के शत्रु भाव के। तो शत्रु का मालिक जब एकादश में चला गया और प्रथम का मालिक जब एकादश में चला गया, तो इतना दिमाग तेज हो जाएगा कि दुश्मन के झोली से भी लाभ निकाल करके अपने पॉकेट में, अपनी झोली में डाल लोगे। ये शुक्र का प्रभाव रहेगा। शनिदेव की अगर मैं बात करूं तो शनिदेव जो है सो मीन राशि में ही यहाँ पर में शुक्र के साथ ही रहने वाले हैं, मेरे प्यारे दर्शकों। और शनिदेव इस कुंडली में किस भाव के, तो कर्म और भाग्य दोनों के मालिक होकर के लाभ भाव में विराजमान है, यानी कि कर्म का भी साथ मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, दोनों जगह से फायदा आपको मिलने वाला है। ये शनिदेव के कारण ये मामला भी बहुत ही अच्छा मैं देख रहा हूँ। राहु की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे, तो राहु कुंभ राशि में यहाँ पर में रहेंगे, आपके काम धंधा में अचानक से वृद्धि कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड आ जाएगा। केतु देवता कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे, माता जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, तो उस पर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यही थी फरवरी नहीं मार्च महीने की कहानी, मार्च 2026 की वृषभ राशि वालों के लिए कि कैसा रहने वाला है, ये मैंने बताने का प्रयास किया। एक और चीज को अगर आप समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो विस्फोटक स्थिति जो है सो देखे, राहु, बुध, सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रह हैं। राहु माया है। राहु क्या है? ये माया है, माया का अस्त्र चलेगा। सूर्य राजा है, राजा का अस्त्र चलेगा। भौम सेनापति है, शक्ति है, भौम शक्ति का अस्त्र चलेगा। और बुद्ध जो है सो बुद्धि है, बुद्धि का अस्त्र चलेगा। यानी कि ये चारों अस्त्र जब आपस में चलेंगे, माया भी साथ होगी, राजा का भी साथ मिलेगा, शक्ति और बुद्धि, तो ये सब मिलकर के मिलेगी आपको सफलता, और बड़ी सफलता। यही होगा इस महाविस्फोट का परिणाम। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ आसानी से और बहुत आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। मार्च महीने की कहानी, किस प्रकार से महाविस्फोटक स्थिति, चतुर्ग्राही योग की स्थिति आपके जीवन को बदलने वाली है, मैंने बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें, और अपने भी बारे में अगर ऐसे ही पर्सनल
कंसल्टेशन लेकर के विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पे अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फ़ोटो अवश्य भेजें। 100% एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पर में प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।